टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है उस समय जर्मन और ब्रिटिश में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज का निर्माण करने की। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने वाइसराय लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का लोन दिया। उसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 15,000 कारीगर और इंजीनियरों ने मिलकर 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद पानी में चलता एक भव्य और आलीशान जहाज तैयार किया। इस जहाज में अलग अलग 16 कंपार्टमेंट्स थे जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। इसी वजह से इसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। वाइसराय लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा। जब इसकी पहली यात्रा शुरू हुई तो लाखों लोगों की भीड़ लगी थी इसको देखने के लिए। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम को सबोर्ग फ्रांस पहुंचा और यहां से 274 यात्रियों को लेकर क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपनी अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तो टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग्स मौजूद होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉर्ज स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास प्लान नहीं किया और जहाज की रफ्तार कम नहीं की, जो कि अपने फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे और बढ़ रहा था। रात होते होते कप्तान एडवर्ड स्मिथ को लगभग 6 चेतावनी अलग अलग जहाजों द्वारा मिली थी, लेकिन कप्तान स्मिथ ना ही जहाज की रफ्तार कम करने की चाहते थे और ना ही चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपनी आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। टाइटैनिक को विशाल जहाज के साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा परखने के लिए जहाज के ऊपर 2 लोगों को जहाज के निगरानी के लिए तैनात किया था, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उसी रात को करीब 11:40 को जहाज के निगरानी के 2 क्रू मेंबर ने जहाज के ठीक सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग देखा। देखने के तुरंत बाद उसने 3 बार घंटा बजाया और फिर तुरंत फोन पर खबर दी। बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सुनते ही सारे ऑफिसर जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, लेकिन अफसोस जहाज का राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े से आइसबर्ग से टकराया। जैसे ही ये खबर फैली कि जहाज टकरा गया है तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। पूरे जहाज पर खौफ का माहौल था। जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो जहाज के निचले हिस्से को चीर दिया था। इसकी वजह से पानी तेजी से अंदर आने लगा। वही जब जहाज के निचले हिस्से में पानी बनना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले लोग सभी ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी ऊपर से बहते हुए एक एक करके सारे कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद लाइफ बोट का उपयोग शुरू किया, लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों को थी। लेकिन अफरा तफरी की और घबराहट में लाइफ बोट में केवल 28 यात्रियों को चढ़ाया गया। कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और कितनी लाइफ बोट्स है। फिर भी कई नावों को बगैर पूरी तरह से भरे जाने दिया गया और इसी वजह से ज्यादा लोगों की जानें गई। उस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन इसके बीच वहां पर मौजूद म्यूजिशियन का एक दल अपने मौत की परवाह किए बिना अपने संगीत को बजाता रहा। जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भर जाने की वजह से जहाज आगे से 10 डिग्री डूब चुका था, जिसे जहाज का पिछले वाला भाग ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर 2 भागों में बट गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में
कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर में विलुप्त हो गया। इस दुखद घटना में 1500 से 1700 लोगों की जानें गई। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी में जमने से कारण मारे गए। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद 710 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक उसके डूबने के लिए अलग अलग थियरी सामने आती है, जिसमें कोई थियरी इस घटना के लिए कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार ठहराते हैं तो कोई थियरी टाइटैनिक की बनावट और इसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल को घटिया बताकर उसे इसके जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट में टाइटैनिक के डूबने की असली वजह सामने आई। करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 में इस टीम ने बताया कि टाइटैनिक की डिजाइन और उसके बनावट में इस्तेमाल मटेरियल में कोई भी कमी नहीं थी। एक रिसर्च में पाया गया है टाइटैनिक डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि जब तेज रफ्तार से आइसबर्ग से टकराया तो उसमें हजारों टन का दबाव जहाज पर निचले हिस्सों पर पड़ा और इससे दबाव वाली जगह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने की वजह से आगे से डूब गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।